बाकी है. So you can hold it, but it will take a longer duration of time. Vodafone Idea, what to do? Didn't sold at 19, now in deep concern. Sir, I am not able to understand कि आप चाह क्या रहे हो. आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के निवेशक हो तो बैठे रहो. आप शॉर्टर ड्यूरेशन के टाइम के निवेशक हो तो 19 आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. चलो 19 नहीं लिया, 18 ले लेते, 17 ले लेते, 16, 15, 14, 13, आज 12 आ गया. सो आप कहीं तो कोई रोक लगेगी ना. 19 से 13, 6 रुपये निकल चुके हैं, 50% वैल्यू इरोड हो चुकी है और आपने कुछ किया ही नहीं. अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर तो आप आराम से बैठिए, कोई दिक्कत ही नहीं. हाँ, ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, लेकिन मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे और उस समय लॉन्ग सोच रहे थे, फिर टूट गया, अब वापस शॉर्ट टर्म बन गए. ऐसी सिचुएशन है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. सो अभी के लिए आप ये कर सकते हो, 12, 12.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए और बैठे रहिए. अगर ये 12 रुपये भी निकल गया तो फिर यू आर इन लॉस, और अगर नहीं निकला तो बने रहिए, क्योंकि 11 रुपये राइट्स का दाम है. राइट्स नहीं, एफपीओ का, सॉरी, और नहीं, हाँ एफपीओ का. और दूसरा 11 रुपये 80 पैसे इसने लास्ट लोज बनाए थे, तो 11 रुपये हिट होते ही इसमें सेल ऑफ शुरू हो जाएगा जिनके पास अलॉटमेंट है उसका. सो चांसेस तो नहीं है ऐसा होना चाहिए. वैसे इंटरेस्टिंग मैं बता दूं, आज गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें 2.5 रुपये का टारगेट है, दरअसल वो टारगेट बढ़ाया है, घटाया नहीं है. आपको 2.5 रुपये का टारगेट दिख रहा है, सब ने यही बोला है, लेकिन वो टारगेट 2 रुपये 20 पैसे से बढ़ा के 2 रुपये 50 पैसे किया गया है. सो एक्चुअल में टारगेट बढ़ाया गया है, लेकिन वो पुराना ही उनका टारगेट था 2 रुपये 20 पैसे. तो बहुत रिएक्शन आना नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया. ठीक है, मार्केट वीक था इसलिए, तो जल्दी शायद वापस अगेन विल कम बैक. सो उस पार्ट को आप ध्यान रखना. लेकिन अगर आप ऐसे किसी भी तरह की पोजीशनों में रहते हो जहां आपको गेन है, सर देखो गेन आना है, आ रहा है, वही आपके लिए ब्लेसिंग है. अब वो गेन ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा. अगर कम आ रहा है तो और ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा आ रहा है तो और ज़्यादा आ जाए, थोड़ा कम हो गया तो उतना अच्छा क्यों नहीं है. ये तो कभी ख़त्म नहीं होना. तो आपको कहीं खुद ही डिसाइड करना है कि आप हो क्या, ट्रेडर, इन्वेस्टर, BTST प्लेयर या वट एवर. सो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आप कॉल लीजिए. परसेंटेज में 50% वैल्यू इरोड करने के बाद आज आपको लग रहा है कि मैं डीप कंसर्न में हूँ. तो आज डीप कंसर्न नहीं, डीप कंसर्न में आप 18 रुपये पे आ गए थे, आज आपको रियलाइज हुआ है कि आपके डीप कंसर्न बढ़ चुके हैं. सो बेटर इज टू कीप अ स्टॉप लॉस नाउ. एटलीस्ट जो भी गलती हुई एंड एक्सेप्ट इट एंड मूव. यही आपका सोल्यूशन है. कैपिटल निकल आएगा बेटर. ओके.